बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम नातिक अली गौहर। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास के अंदर क्लास 9th के आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का अल्टरनेट टू प्रैक्टिकल मॉडल पेपर ऑफ 2021। इस पेपर के अंदर सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ 20 मिनट्स दिए गए हैं, जिनके लिए हमें 10 मार्क्स प्रोवाइड होंगे, देन 10 MCQs दिए गए हैं। सॉल्व करते हैं। हमारे पास पेपर का पहला MCQs क्या है, ज़रा इसको देख लेते हैं। फर्स्ट MCQs इज हमारे पास द गिवन टेबल शोज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ 4 डिफरेंट क्यूबाइडल पीसेज ऑफ पोटैटो। आलू है, उस आलू के हमने 4 अलग अलग पीसेस कर दिए हैं और उनके अलग अलग लेंथ है। एक पीस हमारे पास है पोटैटो क्यूब का, हमारे पास है P, इसकी लेंथ है 2। एक की हमारे पास Q, एक की जिसकी लेंथ है 4, एक की R है, हमारे पास की लेंथ है 6 और एक S है जिसकी लेंथ है 8। सवाल क्या कर रहा है, इफ़ दिस पोटैटो क्यूब्स आर केप्ट इन डाई। अगर मैं उनको किसी डाई में डाल दूँ, डाई मतलब हमारे पास कोई पेंट हो गया या कोई सॉल्यूशन हो गया कि जो हमारे पास के अंदर कोई ना कोई रंग हो, ठीक है। देन द पोटैटो क्यूब विच विल एब्जॉर्ब द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाई। कौन सा पोटैटो हमारे पास मैक्सिमम डाई एब्जॉर्ब करेगा। होता क्या हमारे पास बेसिकली क्या होगा, देखें, अगर आप पोटैटो को अगर आप क्या करेंगे किसी पेंट के अंदर किसी डाई में डालेंगे तो कुछ इस तरीके का डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी। अब डिफ्यूजन जो हमारे पास होता है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया से और वॉल्यूम से हमारे पास, ठीक है। तो जिसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका हमारे पास क्या होगा, डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस भाई सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होगा जिसकी लेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी हमारे पास। तो लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा है भाई, लेंथ ज़्यादा है हमारे पास 8 की, जैसे कि S की हमारे पास लेंथ क्या है, ज़्यादा है। तो हमारे पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई हमारे पास कहाँ पर होगी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ डाई हमारे पास होगी पोटैटो क्यूब S के अंदर, जो कि हमारे पास दिया हुआ है ऑप्शन आपको, ऑप्शन D, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इसलिए हमारे पास आंसर क्या होगा, ये S हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट MCQ, द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस बाय द थिसल फनल। हमें थिसल फनल एक्सपेरिमेंट दिया गया है, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पर एक स्टैंड दिया गया है, एक थिसल फनल दी गई है, एक सेलोफिन हमारे एक शुगर सोल्यूशन में डाला हुआ है थिसल फनल के अंदर, और वो थिसल फनल के लास्ट में हमने एक सेलोफेन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सेलोफेन क्या है हमारे पास, उसको हमने डिस्कस। अच्छा, सवाल क्या कर रहा है, द कंपोनेंट ऑफ द सेटअप दैट करस्पॉन्ड्स टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट आर। भाई कौन सा हमारे पास कंपोनेंट क्या कर रहा है, ज़रा ये देख लो। कंपोनेंट कौन कौन सी दिया मेरे पास, कंपोनेंट होता है सेलोफेन। क्या सेलोफेन प्लांट किस प्लांट से हमारे पास क्या कर रही है, कॉरस्पॉन्ड कर रही है, या फिर किस तरीके से हमारे पास एक्ट कर रही है। क्या सेलोफेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्ट कर रही है, सेलोफेन सेल वॉल से एज अ सेल वॉल एक्ट कर रही है, या फिर हमारे पास और थर्ड हमारे पास दिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन इन थिसल फनल एक्ट कर रहा है एज सेल सेप, या फिर शुगर सॉल्यूशन इन थिसल फनल एक्ट कर रहा है सेल साइटोप्लाज्म। इनमें से 2 आंसर आप पे क्या होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, आपने चेक करना है। देखिए क्या होता है हमारे पास, ये जो बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, डिफ्यूजन हमारे पास ऑस्मोसिस का एक्सपेरिमेंट है। शुगर सोल्यूशन हमारे पास होता है वो होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, वाटर हमारे पास होता है डाइल्यूट। होता कुछ इस तरीके से डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड की तरफ, मीन्स है कि लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ हमारे पास क्या होता है, मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो मूवमेंट होती है वो सेलोफेन के जरिए पास होती है। सेलोफेन क्या करता है, अलाउ करता है इस मूवमेंट को, ठीक है। सेल वाल मूवमेंट को हमारे पास बहुत अलाउ नहीं करते। वाटर के मूवमेंट हमारे पास कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास करते हैं, अलाउ करती है। तो मतलब है कि सेलोफेन एक्ट कर रहा है एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जहाँ तक बात रही शुगर सोल्यूशन की, हमारे पास नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मतलब एक हमारे पास 1 जो है वो करेक्ट है, 2 रॉन्ग है। अब 3 और 4 को चेक करते हैं। भाई शुगर सोल्यूशन हमारे पास सेल फनल में वो सेल सेप होगा या सेल साइटोप्लाज्म, दोनों में से एक होगा। होता कुछ तरीके से बेटा, सेल सेप जो था हमारे पास वो होता है डाइल्यूट, जबकि शुगर सोल्यूशन हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड है। तो सेल साइटोप्लाज्म जो हमारे पास होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास सेल के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कंसनट्रेटेड होता है, जबकि सेल सेप डाइल्यूट होता है। तो जो हमारे पास शुगर सोल्यूशन है वो खुद कंसनट्रेटेड है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए, 1 और 4 आंसर होना चाहिए। क्या ऑप्शन में 1 और 4 आंसर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 और 3, बी दिया हुआ है 1 और 4, सी दिया हुआ है 2 और 4 एंड डी दिया हुआ है 2 और 3। तो मतलब मैं 1 और 4 आंसर दिया हुआ है। कौन सा आंसर दिया हुआ है 1 और 4 का, मुझे बी आंसर दिया हुआ होगा, जो कि क्या होगा मेरा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है भाई।
द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ वन ऑफ टाइप ऑफ द मसल्स टिश्यू। ये मसल्स टिश्यू का हमारे पास डायग्राम दी गई है, बताना है कि भाई कौन से ये जो मसल टिश्यू है वो किस ऑर्गन के अंदर होता है। 4 ऑप्शन दिए हमें, लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर और स्टमक के अंदर और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ये डायग्राम जो हमारे पास दी हुई है जिसमें हमें न्यूक्लियस भी शो करे हुए हैं सेंटर के अंदर, ये हमारे पास बेसिकली होता है कार्डिक मसल। और कार्डिक मसल आपको पता है कहाँ पर होता है, कार्डिक का मतलब होता है हार्ट, दिल। तो ये हमारे पास इसका आंसर कहाँ होगा, हमारे पास इसका आंसर होगा बी, जो कि क्या होगा हमारे पास बेसिकली ये दिल के अंदर मौजूद होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास का बुक के अंदर इसकी आपकी डायग्राम दी गई है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास ये कार्डिक मसल है। ठीक है, The given image diagram 1 represents the experimental setup to investigate the factors necessary for photosynthesis and diagram 2 represent iodine test for leaf। अब क्या ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंट होता है जो क्या होता है बेसिकली फोटोसिंथेसिस के लिए फैक्टर्स आपको मालूम करना है भाई। जैसे कि फोटोसिंथेसिस कितने फैक्टर होते हैं आपके पास, लाइट होता है, लाइट अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट करता है, क्लोरोफिल की मौजूदगी अफेक्ट करते हैं ना। ठीक है, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के ऊपर अफेक्ट करते हैं। तो आपको कोई ना कोई एक फैक्टर है जिसके लिए आप क्या करते हैं, इसको ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। कर रहे क्या है बेसिकली, आप कुछ इस तरीके से करते हैं कि एक हमारे पास फ्लास्क होती है, फ्लास्क के अंदर आप पत्ता आधा डालते हैं। ठीक है, आधा पत्ता बाहर होता है, आधा पत्ता फ्लास्क का अंदर होता है, जो पॉटेड प्लांट होता है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास उसको पत्ता जो तरह डालते हैं कि बाहर से कोई एयर अंदर ना हो। ठीक है, और उस फ्लास्क के अंदर पहले से KOH हमारे पास मौजूद है। अब क्या यहाँ पर डायग्राम 2 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास कि भाई जो वो पार्ट जो कि बाहर था उसके बाद आपने आयोडीन डाला तो उसका रंग हमारे पास चेंज हो गया, लेकिन जो पार्ट बाहर हमारे पास नहीं था वो फ्लास्क के अंदर था, जब उसमें आपने आयोडीन डाला तो उसका रंग कुछ चेंज नहीं हुआ। अनअफेक्टेड विद आयोडीन टेस्ट। इसका मतलब क्या है, ये टेस्ट हमारे पास बेसिकली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कैसे मालूम है मुझे भाई, देखिए जब ये हमने डाला इसके अंदर किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर डाला ना, तो यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर क्या मौजूद थी, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ मौजूद थी फ्लास्क के अंदर, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही नहीं थी। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लास्क में मौजूद थी वो KOH क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारे पास। मतलब है कि जो हमारे पास फ्लास्क के अंदर वाला पार्ट था लीफ का, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिली, लाइट भी इसको मिली, कि ऑक्सीजन से भी ठीक है, क्लोरोफिल भी इसके अंदर मौजूद था हमारे पास। ठीक है, तो सनलाइट में पड़ा था हमारे पास, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसको नहीं मिली। इस कार्बन डाइऑक्साइड की ना होने की वजह से क्या होगा भाई, इस कार्बन डाइऑक्साइड की ना होने की वजह से कुछ इस तरीके से होगा कि इसका जो पार्ट, अगर आप आयोडीन डालोगे इसके ऊपर तो वहाँ पर जहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुई है वहाँ पर आयोडीन अफेक्ट नहीं करेगा, और जहाँ पर हुई है वहाँ पर अफेक्ट करेगा। तो मतलब है कि ये टेस्ट किसके लिए होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट हमारे पास आपको सवाल नंबर 5 दिया गया है, वो भी एक टेस्ट दिया है। क्या टेस्ट दिया गया, द गिवन इमेज शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड इट्स रिजल्ट which is used to investigate the factors affect on the rate of photosynthesis। भाई फोटोसिंथेसिस का रेट के ऊपर अफेक्ट कर रहा है भाई, ये कुछ फैक्टर आपको दिया। क्या दिया हुआ है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट सब ये दिया गया, आपको एक पत्ता लिया गया, पत्ता के ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल रखी गई है। ठीक है, और सेंटर में एक स्क्वायर का हमारे पास होल कर दिया गया है। अब क्या करा गया भाई, इसके ऊपर आपने क्या करा, इसको रख दिया, आपने क्या करा, लीव रिमूव एंड टेस्ट फॉर स्टार्च। इसको हमने स्टार्च टेस्ट किया। जब स्टार्च टेस्ट किया तो हमारे पास क्या हो गया, स्टार्च टेस्ट करने से हमारे पास कुछ इस तरह हुआ भाई, जो पार्ट बाहर था, मीन से कि जो एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर नहीं था, खुला बाहर था, वहाँ पे क्या हमारे पास ब्लू ब्लैक स्टार्च प्रोड्यूस हुई। मतलब है कि वहाँ पर क्या हो गई, प्रोड्यूस हमारे पास स्टार्च बन गई। लेकिन जो हमारे पास पार्ट था उसके अंदर क्या हुआ, येलो ब्राउन हमारे पास कलर आया जब आपने स्टार्च टेस्ट किया, और कोई स्टार्च नहीं बनी। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब कुछ इस तरीके से देखें, आपने जब इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल लाया, इसका मतलब है कि इसके ऊपर क्या हुआ, लाइट नहीं लगी। फैक्टर कौन सा होगा भाई, कि भाई लाइट होगी तो हमारे पास स्टार्च बनेगा, मीन से कि फोटोसिंथेसिस होगी। तो मीन से कि ये हमारे पास जो था ये बेसिकली किसके लिए था, ये लाइट, वाटर, टेम्परेचर या कार्बन डाइऑक्साइड किसके लिए था, दिस वाज फॉर लाइट। हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट, इसका आंसर होगा ए। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट था फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लाइट, दैट लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस। एक और हमारे पास एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, स्टूडेंट वाइल डूइंग इज होमवर्क। एक स्टूडेंट है अपना काम कर रहा था इन द गार्डन में काम कर रहा था। फॉरगॉट हिज बुक ऑन अ ग्रास, उसने क्या करा, ग्रास के ऊपर अपनी बुक भूल गया। फॉर 4 days 4 दिन तक, आफ्टर 4 days 4 दिन बाद क्या हुआ, व्हेन ही पिक्ड अप द बुक, जब उसने बुक उठाई, ही नोटिस दैट ग्रास अंडर द बुक टर्न येलो, और जो ग्रास थी जो ग्रास थी बुक के नीचे वो क्या हो गई, येलो हो गई। वजह क्या थी भाई, द ग्रास चेंज इट्स कलर बिकॉज इट डज नॉट गेट, भाई इसने अपना कलर क्यों चेंज कर लिया, क्योंकि इसको क्या नहीं मिला, क्या हासिल नहीं हुआ। द
देखिए वो हमारे पास जब उसका हमारे पास किसी भी ग्रास का किसी भी लीफ का कलर जब येलो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो डी स्टार्च हो चुका है, मीन्स है कि उसके अंदर स्टार्च की प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है। उसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई है। अब क्या वजह थी हमारे पास, हमें क्या फैक्टर था कि इस फैक्टर की वजह से हमारे पास क्या हो गया कि उसका कलर चेंज हो गया येलो और स्टार्च मीन्स है कि फोटोसिंथेसिस खत्म होना हमारे पास होना बंद हो गई। वजह ये थी कि भाई क्योंकि वो बुक चीज़ के ऊपर 4 दिन तक पड़ी रही, तो ऊपर से सनलाइट इसको उसको मिली नहीं, मीन्स है कि लाइट वॉज दी रीज़न। लाइट क्योंकि उसको मिली नहीं तो फिर क्या होगा हमारे पास, उसका लाइट जब हासिल नहीं हुई तो उसका फोटोसिंथेसिस भी नहीं हुआ और स्टार्च भी नहीं बना, जैसे क्या गया उसका रंग ऑटोमेटिकली क्या बन गया हमारे पास, येलो हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आपको एक्सपेरिमेंट दे रहा है वो क्या है, द गिवन टेस्ट ट्यूब रिप्रेजेंट द ऑब्जर्वेशन ऑफ बेनेडिक्ट्स टेस्ट फॉर रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। उसके आगे आपको 4 टेस्ट ट्यूब दे गए। अब ये बेनेडिक्ट टेस्ट किया गया, ठीक है। इन 4 टेस्ट ट्यूब्स के अंदर चेक करने के लिए कि भाई रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है। एक का कलर आया ब्लू, एक का कलर आया आपके पास ग्रीन पीपीटीज, एक का कलर आया येलो पीपीटी और एक का आया रेड और ऑरेंज रेड पीपीटी। अब द टेस्ट ट्यूब इन विच रिड्यूसिंग शुगर इज कम्प्लीटली एब्सेंट इज, देखो होता कुछ इस तरीके से, तो जब आप बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं उसके अंदर आप जो सोल्यूशन बनाते हैं वो बेसिकली होता है ओरिजिनली ब्लू फॉर्म के अंदर, लेकिन जब आप उसके अंदर क्या करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट के लिए जो आप केमिकल डालते हैं, बेनेडिक्ट हमारे पास जो होता है वो डालते हैं आप, उससे क्या होता है आपके पास उसका रंग होना चेंज शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास कम रिएक्शन होगा, मीन से क्या रिड्यूसिंग शुगर कम अमाउंट में होगी तो वो ग्रीन बनाएगा, अगर उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो येलो बनाएगा, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो हमारे पास वो रेड ऑरेंज हमारे पास क्या बनाएगा, या ब्रिक रेड भी हमारे पास होता है, पीपीटीज बनाता है। जो ब्लू हमारे पास है, ब्लू बताते हैं कि भाई इसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर है ही नहीं। अगर रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी तो हमारे पास बीबीटी जो हमारे पास बेनेडिक्ट टेस्ट है हमारे पास, उसमें कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा। जो रंग था उस हमारे पास टेस्ट ट्यूब का जो ब्लू ही था बेसिकली वो ब्लू ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो हमारे पास किसके अंदर रिड्यूसिंग शुगर मौजूद नहीं है, ये कंप्लीटली एब्सेंट है। वो कौन सा हमारे पास, टेस्ट ट्यूब 1, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब 1 हमारे पास क्या है, इसका आंसर है, ए इज द आंसर। नेक्स्ट मेरे पास है द गिवन आर द स्टेप्स टू कैरी आउट द बायोकेमिकल टेस्ट फॉर एग एल्ब्यूमिन। एग एल्ब्यूमिन मतलब है कि एग की प्रोटीन के लिए क्या होगा हमारे पास टेस्ट हो रहा है। करा गया आपने टेस्ट के अंदर के 1 सेंटीमीटर क्यूब आपने एग एल्ब्यूमिन लिया एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, जिसके अंदर आपने 1 सेंटीमीटर क्या करा, आपने पानी डाला और उसको सही करके मिला दिया, स्टिर कर लिया, मिक्स कर लिया। फिर आपने कुछ इस तरीके से किया कि आपने ऐड करा सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको मिला दिया। फिर आपने क्या करा, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के डाले, उसको मिला दिया। अब हमारे पास अब बताना है आपने, क्योंकि भाई आप प्रोटीन टेस्ट करें, ठीक है, आपको बताना है भाई क्या ऑब्जर्वेशन या क्या चेंज आएगा आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्या वाइट क्लाउडी इमल्जन होगी हमारे पास, इनसे वाइट क्लाउडी कलर हमारे पास बनेगा, या ब्रिक रेड पीपीटीज बनेंगे हमारे पास, या ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बनेगा, या फिर हमारे पास ये बनेगा वायलेट कलर बनेगा। ये हमारे पास बेसिकली ब्यूरेट टेस्ट है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब एग एल्ब्यूमिन के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं, साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और सल्फेट डालते हैं, तो हमारे पास इसका वायलेट कलर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वायलेट कलर हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर बन जाएगा। ये हमारे पास एक ब्यूरेट टेस्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द गिवन इमेज रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एज सीन अंडर माइक्रोस्कोप। भाई आपको ये कोई डायग्राम दे रहा है, आपको बोल रहा है कि भाई किसी आपके डाइजेस्टिव पार्ट के क्या ये डायग्राम है, ठीक है। तो आपको नीचे ऑप्शन क्या दे रहा है, द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड एज द, अब वो बोल रहा है भाई कौन सा पार्ट है, बताएं आप, फेरिंग्स है, स्टमक है, इसोफेगस है, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है। आपको इसका आंसर बताने का भाई क्या आंसर है आपका, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये मेरे पास देखो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास विलाई बन रहे हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन कर रही है हमारे पास। कहाँ करते हैं एब्जॉर्प्शन, ये हमारे पास एब्जॉर्ब करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो कि आपको मालूम होना चाहिए और आपको पता भी होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होता है, हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ के तो हमारे पास ये जो विलाई होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है, वो क्या बोल रहा है भाई, उसके अंदर हमें दिया हुआ, द गिवन इमेज शोज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट। आपको बताना है भाई ट्रांसपायरेशन हमारे पास है, उसका आपको प्रैक्टिकल दिया गया है। किया क्या गया है भाई कि आपको एक प्लांट, हमारे पास एक पत्ता था, एक लीफ था, उसको लिया गया, उसके ऊपर एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रखा गया, उसके ऊपर ग्लास कवर रखकर उसके ऊपर क्लिप लगा दिया गया, ठीक है। उसको कुछ घंटे तक ऐसे ही रखने दिया, फिर ट्रांसपेरेशन के लिए चेक करा क्या, इफ़ द आफ्टर फ्यू आवर्स इफ द ट्रांसपेरेशन हैज अकर्ड, अगर ट्रांसपेरेशन हुई है, विच चेंज विल ऑब्जर्व ऑन द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। भाई कोबाल्ट
क्लोराइड वेपर के ऊपर क्या होगा, हमारे पास कौन सा चेंज आएगा, या तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, इट विल गेट डिजॉल्व्ड, या फिर हमारे पास वो स्टिफ हो जाएगा और हार्ड हो जाएगा, इट विल बिकम स्टिफ और हार्ड, या वो परमानेंटली स्टिक हो जाएगा लीफ से, मीन से कि वो कंप्लीटली चिपक जाएगा इस लीफ से, या फिर हमारे पास लास्ट में इट्स कलर विल चेंजेस फ्रॉम पिंक टू हमारे ब्लू टू पिंक, हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। होता है क्या बेसिकली हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड के ऊपर जब हमारे पास ट्रांसपरेशन में क्या होता है, बेसिकली वाटर हमारे पास स्केप होता है ना, वाटर बाहर निकलता है। जब हमारे पास मॉइस्चर से कोबाल्ट क्लोराइड अफेक्ट होता है तो वो अपना कलर ब्लू से पिंक में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें क्या होगा, इट्स कलर विल चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू पिंक। ये हमारे पास था जो हमारे पास लास्ट हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। ये थी हमारे पास आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा अबाउट अल्टरनेटिव प्रैक्टिकल मॉडल पेपर 2021 ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ क्लास 9 बायोलॉजी। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी इसी तरह की किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।